नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, समास के पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, यानी हम लोग कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, 3 समासों को खत्म कर लिया है। बाकी आपके 3 समास बचते हैं। बताया गया था हिंदी में कितने समास होते हैं, 3 समासों की संख्या 6 होती है, जिसमें से 3 समास हम लोग पढ़ चुके हैं। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोग हों सब लोग आ जाएं और हम शुरू करते हैं। ठीक, चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहले द्विगु समास। समास, द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। कुछ नहीं करना है, संख्यावाची द्विगु इसका एक नियम बनता है। संख्यावाची संस्कृत में होता है संख्यावाची द्विगु, यानी जो समास संख्या का निर्वहन करता है, संख्या को बताता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाची यानी द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा कहती है जिस समास का पहला पद, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, या पूर्व पद आप कह लीजिए। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, अभी विशेषण आप लोगों को हम पढ़ाए नहीं, विशेषण पढ़ाएंगे। कहते हैं जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे कहते हैं द्विगु समास। ठीक, परिभाषा आपकी कह रही है। यानी संख्यावाची विशेषण कैसे होता है, चलिए जैसे एक शब्द ले लेते हैं, बहुत सस्ता सा, हाँ बहुत सस्ता शब्द है, चौराहा। चौराहा क्या होगा, अगर इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। चौराहा में कितने पद हैं, 2 पद हैं। कहता है 4, दूसरा पद होगा राह। राह माने रास्ता। परिभाषा क्या कर रही है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी यहाँ राह की विशेषता बता रहे हैं ना, कितने राह हैं, 4 राह हैं। तो कहते हैं संख्यावाची विशेषण जिसका पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चलिए विग्रह क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार की समूह, समाहार। चलिए 4 राहों का समाहार। देखिए रास्तों का समाहार होता है। समाहार का मतलब होता है मिलन। जैसे 4 रास्ते हैं, एक इधर से आएगा, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा। चारों रास्ते आकर यहाँ मिल रहे हैं ना, लेकिन ये समूह में नहीं हो सकते। अब कहिए कि ये चारों समूह में एक साथ जाएं तो जाएंगे नहीं, एक साथ 4 रास्ता कहाँ से जाएगा। 4 लाइन हो सकती है लेकिन वह रास्ता एक ही होगा, लाइन 4 हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर चारों समूह में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आएगा आपका समाहार। याद करिएगा, जहाँ मिलन वाली वस्तु रहेगी, समूह में मिलेगी तो उसको समाहार बोलेंगे, और जहाँ समूह में चलने वाली और समूह में हमेशा रहने वाली वस्तु होगी उसको क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। चलिए चार राहों का समाहार। और देखते हैं, जैसे कहते हैं नवरत्न। नवरत्न क्या हो जाएगा, अब यहाँ समूह होगा कि समाहार होगा। यहाँ पर देखिए नवरत्न समूह में रह सकते हैं, चाहे वो अकबर के रत्न हो, चाहे वो नवरत्न पर्वत या पठार वाला। चलिए नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह, यानी एक सब क्या है, समूह में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समूह हो जाएगा। ठीक, और पहला पद 9 माने 9 की संख्या का बोध कर रहा है ना, तो संख्यावाची क्या होता है, द्विगु। 4 की संख्या का बोध कर रहा है तो संख्यावाची द्विगु। और देखते जैसे दोपहर,
क्या हो जाएगा, दो पहरों का समाहार, दो पहाड़ों का समाहार यानी मिलन। अब एक दिन में कितने पहाड़ होते हैं? पीछे आप लोग अलंकार में पढ़ाया गया था कि रस में पढ़ा, अलंकार में, अतिशयोक्त अलंकार में शायद बताया गया था आप लोगों को ना। एक दिन में 8 पहाड़ होते हैं, एक दिन में 8 पहाड़ होते हैं। और एक पहाड़ में कितने घंटे होते हैं? तो एक पहाड़ में 3 घंटे होते हैं। 8 त्रिका 24, यानी एक दिन में 24 घंटे और एक दिन में 8 पहाड़। वहाँ पर आपको बताया गया था अलंकार में ना, पहाड़ एक मुख आवो सासा, नहीं आवो मन हो निराशा। यानी जो नागमती जी हैं, एक पहाड़ में एक बार उनके मुख में सांस आती थी, और वो भी अगर सांस नहीं आती थी सभी लोग निराश हो जाते थे, कहीं तो प्राण तो निकल नहीं गए। ऐसा कहा गया, अतिशयोक्त अलंकार में बताया गया था आपको ना। चलिए, तो ये क्या है आपका अतिशयोक्त अलंकार में बताया गया था। यहाँ 2 पहाड़ यानी 2 पहाड़ों का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, 2 पहाड़। जैसे सायंकाल का और प्रातः काल का मिलन जहाँ हो जाता है वही क्या हो जाता है, 2 पहाड़ हो जाता है। 8 पहाड़ों का नाम भी बताया गया है, वहाँ पर उनका कैसे मिलन होता है ये भी बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जैसे सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु क्या हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु माने क्या होता है, सागर ना। चलिए 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। चलिए आ जाते हैं कुछ पैसे पर। जैसे आप कहते हैं चवन्नी, चवन्नी क्या हो जाएगा, 4 आनों का समूह। यानी 4 आने साथ में रहते हैं। सब कहते नहीं है कि मैं अपनी बात 16 आने सत्य बोलता हूँ, तो 16 आने का मतलब 100% हो जाता है। एक आना में यहाँ पर 4 आने बराबर 25 पैसा ना, तो 4 चौके 16, 25 चौका 100। मैं थोड़ी कमजोर है मेरी ना। तो यहाँ पर अगर लोग कहते हैं मैं 16 आने सत्य बोल रहा हूँ, तो यानी मतलब वो 100% सत्य बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर चवन्नी की बात किया जाएगा तो चवन्नी में भी कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगर अठन्नी की बात किया जाएगा तो अठन्नी में भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। इसके बाद अगर त्रिफला की बात किया जाएगा, त्रिफला तो 3 फलों का समूह, तो भी क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो इन सब में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। याद करिए, कुछ नहीं याद करना, बस केवल आपको याद करना है संख्यावाची द्विगु ना। यानी जहाँ हमें संख्या मिल जाए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले समास पर देखते हैं। चलिए अगले समास पे आते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। कहते नहीं कि वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी मेरे प्रति, यानी हमारे प्रति क्या है, द्वंद्वी हैं, झगड़ालू हैं, विपरीत हैं।
तो यहाँ प्रतिद्वंद, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, जहाँ दोनों पद आपस में प्रधानता रखते हों वहाँ क्या हो जाएगा, यानी कभी पड़ोसी पड़ोसी से कमज़ोर होता है, नहीं होता है। तो वही हाल कहते हैं कि जहाँ दोनों पद आपस में प्रधानता रखते हों, अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अथवा जिसमें दोनों शब्दों में विपरीतार्थक संबंध होता है, यानी एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। विलोमार्थ, जब दुश्मन होंगे तो उल्टा काम तो कर भी करेंगे, तो भी क्या होगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण इसका भी। जब दोनों पदों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, न राधा कम न कृष्ण कम। राधा कृष्ण, राधा की भी पूजा होती है, कृष्ण की भी पूजा होती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। चलिए राधा कृष्ण, तो क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। च अर्थौ द्वंद्व, च अर्थौ द्वंद्व, यानी जहाँ च संस्कृत में च माने होता है और, जहाँ और आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। राधा और कृष्ण, यानी आपका और ही नहीं आएगा, और भी आ सकता है, या आ सकता है, अथवा आ सकता है, यानी ये सब शब्द आ सकते हैं ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कहते हैं ठंडा गरम, ठंडा गरम। अब देखिए ये ठंडा गरम कह रहा ना, तो ठंडा और गरम होगा, ये तो ठंडे रह गया तो गरम रहेगा नहीं। ठंडा सदैव ठंडा नहीं रह सकता, गरम सदैव गर्म नहीं रह सकता। यानी या तो ठंडा, एक पानी को गर्म कर दीजिए, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। किसी पानी को फ्रिज में रख दीजिए बॉटल में भर के, फिर निकाल के रखिए, कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो या तो ठंडा ही रहेगा या तो गर्म ही रहेगा। तो यहाँ और शब्द नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ठंडा या गर्म, यहाँ या का प्रयोग हो जाएगा। शुद्धता की बात करते हैं तो शुद्धता की बात करते हैं तो या का प्रयोग होता है। वैसे तो हम लोग और का भी प्रयोग कर देते हैं ना, लेकिन अगर शुद्धता की बात करें तो या प्रयोग होना चाहिए। जैसे कहते हैं नदी नाला, नदी नाला। अब नदी नाला पे अगर नदी जाके नाला में मिलेगी तो या तो नदी ही रहेगा या तो नाला ही रहेगा। वैसे तो नदी में, नदी नाले में तो आएगी नहीं, नाला जाके नदी में मिलता है, तो वहाँ नाला का अस्तित्व दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। अस्तित्व बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है मित्रों। अगर आपको अपना अस्तित्व जमाना है तो आप क्या करिए, प्रयास करिए। आप आगे कैसे जाएंगे, इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। याद करिए, अगर आप में ताकत है, हौसले हैं, तो आपके पीछे दुनिया होगी। एक चाहत अपने अंदर जगाइए और उस चाहत के द्वारा हर किसी को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करिए। वो कहते हैं, चाह इंसान को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेट को उपदेश देने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो भूख इस समय हमारी और आपकी भूख क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई के लिए हमें और आपको गद्दारी करना पड़ेगा। आज खाना नहीं खाएंगे, पढ़ेंगे, पेट के साथ गद्दारी हुई। आज खेलने नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे, तो खेल के साथ गद्दारी हुई। यानी हर चीज़ के साथ गद्दारी हमें करना पड़ेगा। किसके लिए, पढ़ाई के लिए। जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ गद्दारी करेंगे और इसको और बड़ा और मजबूत बना देंगे, उस दिन सफलता हमारे कदम को चूमेगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, नदी नाला, तो क्या हो जाएगा, नदी या नाला।
कुछ देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर लगता नहीं कि यहाँ द्वंद्व समास होगा, लेकिन होता क्या है, द्वंद्व हो जाता है। जैसे आप कहते हैं देवासुर, देवासुर। अब देखिए यहाँ नहीं लग रहा है ना, आप योजक चिन्हों से पहचानते थे ना, जो योजक चिन्ह लगा हुआ है इससे आप पहचानते थे कि यहाँ क्या है, द्वंद्व समास है ना। कुछ लोग होते हैं ट्रिक लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो योजक नहीं लगा हुआ है, लेकिन बताया गया था, संधि विच्छेद भी बताया गया आपको ना, संधि पढ़ चुके हैं। इसमें कौन सी संधि होगी, देव और असुर, अधन अ बराबर आ, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन हम जब समास करते हैं तो वहाँ वर्ड का मोल हम नहीं करते, वहाँ शब्द का मोल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा देवता और असुर। संधि करेंगे तो देव और असुर, देव प्लस असुर होगा, लेकिन अगर विग्रह करेंगे तो देवता प्लस असुर होगा, यानी देवता और असुर। तो यहाँ च आया ना, चलिए दो चीज़ें आ गई, देवता और असुर। देवता का विपरीत असुर, असुर का विपरीत देवता, या तो आप देव और असुर भी कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं, कुछ देखिए, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो देखने में लगता है कि द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु समास है, लेकिन वहाँ द्वंद्व हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं द्वादश, द्वादश। अब देखिए द्वादश में दोनों प्रधान हैं, बताया गया जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है ना। तो यहाँ दोनों पद प्रधान हैं। कौन कौन, देखिए द्वादश में 2 और 10, अगर 12 में से 2 निकाल देंगे तो 12 रह जाएगा। द्वादश माने 12 होता है ना, तो अगर 12 में से 2 निकाल देंगे तो 12 कहलाएगा, तो 10 बन जाएगा ना। और अगर 12 में से 10 निकाल देंगे तो 2 बन जाएगा। तो यानी दोनों संख्याओं की प्रधानता है, 2 की प्रधानता भी है और 10 की भी प्रधानता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 10। दो और 10, याद करिए जितनी भी संख्या होती हैं, यानी 1 से लेकर 10 की संख्या छोड़ दीजिए, इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब को छोड़ दीजिए। जैसे आप कहेंगे 25, तो 20 और 5 होगा ना, तो वहाँ भी द्वंद्व होगा। 29, 20 और 9 होगा ना। 36, 30 और 6 होगा ना। 96, 90 और 6 होगा ना। 89, 80 और 9 होगा ना। तो यानी जहाँ पर 2 संख्या मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। संख्या देखकर संख्यावाची द्विगु मत मारिएगा। चलिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको। अब आज इसमें बात कर, अगला देखते हैं, एक और समास बचा हुआ आपका बहुब्रीहि समास, उसको भी देखकर आज खत्म कर दिया जाए, यानी समास स्वाहा। चलिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहते हैं जहाँ पर कोई भी पद, समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और वहाँ पर आकर अन्य पद प्रधान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समास का कोई पद प्रधान न हो और अन्य पद आकर वहाँ प्रधान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करिएगा, अन्य पद प्रधाने बहुब्रीहि, यानी जहाँ अन्य पद आकर प्रधान हो जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। जैसे एक शब्द लेते हैं बहुत अच्छा सा, लंबोदर।
लंबोदराय सकलार्थाय ना। चलिए, तो यहाँ लंबोदर, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो लंबा प्लस उदर ना, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब देखिए लंबोदर जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो जाए, अब आप कहेंगे लंबोदर तो लंबा पेट हाथी का भी होता है ना, अगर कोई ज़्यादा खाना खाता है तो भी आप कहते हैं वो भी लंबोदर है, बहुत खाना खा रहा है। लेकिन लंबोदर शब्द प्रयोग किसके लिए होता है? ओनली वन, जहाँ केवल एक की प्रधानता होती है और वह व्यक्ति अन्य जगह से आकर प्रधान हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए लंबोदर का मतलब लंबा है उधर था, लेकिन अर्थात जिसको लगा दिया गया गणेश, गणेश जी आकर प्रधान हो गए। जहाँ अन्य की प्रधानता हो जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, अब हाथी का भी पेट लंबा होता है, लेकिन हाथी को लंबोदर कहते हैं? नहीं कहते हैं। याद करिएगा, आपका ये योग रूढ़ शब्द भी है, योग रूढ़ शब्द भी है। अभी शब्द पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे योग रूढ़ कैसे हो गया। ठीक, चलिए जैसे और देखते हैं, मृत्युंजय, मृत्युंजय क्या होगा? मृत्यु को जीत लिया है जिसने, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, अर्थात गणेश के पापा अर्थात शिव, गणेश के पापा ही है ना शिव, भगवान शंकर को गणेश के पिता ही है ना। चलिए कहानी अनंत है, गणेश का सर उन्होंने क्यों काटा? चलिए कभी आएगा टॉपिक तो बता देंगे ना। गणेश का सर, साहित्य का वीडियो आप लोग देखा करिए, रविवार को साहित्य आता है ना, हर रविवार को साहित्य आता है। तो साहित्य में ऐसे ऐसे टॉपिक हमको मिल जाते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि मैं उस समय भी लाइव रहता हूँ, 11 बजे से लाइव चलता है साहित्य में। तो हाँ, यहाँ पर आपके कमेंट नहीं पढ़े जाते, लेकिन वहाँ आपके कमेंट हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है रविवार को हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना, तो उस समय हम क्या करते हैं थोड़ा सा क्लास बढ़ा के ले लेते हैं। तो हाँ जी, अब देखिए जैसे वहाँ पर जो भी टॉपिक आता है वहाँ आपको जो कुछ पूछना रहता है पूछ सकते हो, वो साहित्य है। साहित्य का ही मतलब ही होता है समान हित, यानी जहाँ सबके हितों की समानता की बात की जाए वहाँ साहित्य हो जाता है। और उसी का दूसरा अर्थ होता है समाहित, जो अपने अंदर समूल को समाहित कर लेता है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य अथाह सागर है, वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी, यहाँ पर तो हमें टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना रहता है ना, देखना रहता है, समझना रहता है, तो यहाँ पर मनोरंजन नहीं होता। लेकिन वहाँ पर हमें रटना नहीं रहता, पढ़ना नहीं रहता, समझना नहीं रहता, वहाँ पर देखते जाएंगे अपना आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो रविवार को आप जरूर देखिएगा। चलिए हिंदी साहित्य अगला देखते हैं, इसी का उदाहरण जैसे कहते हैं गिरिधर, गिरिधर गलत कर दिए ना, छोटी की मात्रा रहेगी। गिरिधर, गिरि माने पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला। ठीक, एक चीज़ याद करिएगा, कहीं कहीं देखिए हमारा तो मान लीजिए साहित्य है, लेकिन साहित्य में कहीं कहीं ऐसे रूढ़ियाँ मिल जाती हैं जिसे सोचने के लिए क्या हो जाते हैं हम और आप मजबूर हो जाते हैं। याद करिएगा, हमारी तो आदत है नए नए तथ्यों को खोजना। अभी तक तो आप लोग नहीं जानते गिरिधर, गिर को धारण करने वाला। याद करिएगा हनुमान जी भी तो गिर को धारण किए थे, लेकिन हनुमान जी को गिर कहाँ गिरधारण नहीं, गिरधर नहीं कहा गया। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल पर्वत को उठाया था ना, उठा के खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पर्वत को उठाया और भारत से श्रीलंका लेकर चले गए। उनको क्यों गिरधर नहीं कहा गया? और वो तो ऊपर भी लेकर चले गए थे।
साहित्य की वीडियो बनाए, गजब गजब की उपमाएं दे दी जाती हैं। चलिए फिर आते हैं टॉपिक पे, भटक जाएंगे तो भटक जाएंगे। गिरधर गिरि को धारण करने वाला। अर्थात श्री कृष्ण। अब यहां देखिए, न तो गिरि शब्द प्रधान हुआ, न तो धर प्रधान हुआ, प्रधान कौन हो गए? कृष्ण प्रधान हो गए। न तो मृत्यु प्रधान हुई, न तो जय प्रधान हुआ, प्रधान कौन हो गए? शिव प्रधान हो गए। न तो लंबा प्रधान हुआ, न तो उदर प्रधान हुआ, प्रधान कौन हो गए? गणेश प्रधान हो गए। यानी जहां अन्य पद आकर प्रधान हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे और आ जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर क्या हो जाता है? केवल हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है और रूढ़िगत चलते हैं। जैसे इसकी भांति क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण की भांति देखने में लगते हैं, लेकिन वो क्रिया विशेषण के शब्द नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं धक्का धक्की, धक्का धक्की। तो याद करिएगा धक्का धक्की। जब आप देखिए, इसके पहले आप अव्ययी भाव समास जरूर देखिएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास के जो क्रिया विशेषण के पद होते हैं, यानी जो क्रिया विशेषण के होते हैं, उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वहाँ पर बस अंत में आ आता है और यहाँ पर अंत में क्या होता है? ई आ जाता है। धक्का धक्की, मुक्का मुक्की, लाता लाती, बाता बाती, मारा मारी, ठेला ठेली, लाठा लाठी, पीटा पीटी, सब क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है? विशेष घटना को दर्शा रहा है। जहां विशेष घटना की बात की जाती है वहां भी कौन सा समास होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। याद करिएगा, विशेष घटना की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास। जैसे धक्का धक्की, मारा मारी, लाठा लाठी, बाता बाती, ठेला ठेली, मुक्का मुक्की, जो भी होगा। ठीक, चलिए और कुछ इसमें देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में कहते हैं कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें बहुव्रीहि क्या होता है? प्रथम आदेश हो जाता है। जैसे देख लेते हैं आपका द्वंद्व समास की, अगर द्विगु समास की बात करते हैं, जैसे कहते हैं दशानन। तो 10 आनन विशेषता बता रहा है ना, मुख की। आनन माने मुख, मुख की विशेषता बता रहा है ना। मुख कितने हैं? 10 हैं। तो संख्यावाची द्विगु होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। दशानन का अर्थ होता है रावण। बताया गया था जहां अन्य पद आकर प्रधान हो, न तो 10 प्रधान होगा, न तो आनन प्रधान होगा, प्रधान कौन होंगे? रावण जी प्रधान हो जाए ना। तो रावण प्रधान हो गए। जहां अन्य पद प्रधान हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी यह अंतर होता है किसमें? द्विगु और बहुव्रीहि में। ठीक, जैसे आप कहते हैं चौलड़ी। चौलड़ी, चौलड़ी का मतलब 4 लड़ियों का समूह। 4 लड़ियों का समूह क्या हो जाता है? माला। अब यहाँ अन्य पद आकर प्रधान हो जाता है माला ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चौलड़ी में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब 4 देखकर आप ये ना लगा दीजिएगा कि इसमें जो है आपका द्विगु हो जाएगा, नहीं, बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि का प्रथम आदेश हो जाएगा। चलिए कहीं कहीं हमको कर्मधारय और बहुव्रीहि में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण लेते हैं घनश्याम। कहते हैं जहाँ विशेषण विशेष की बाहुल्यता होती है वहाँ पर क्या हो जाता है? कर्मधारय समास होता है। घन श्याम, यानी श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, घन माने होता है घन काले, यानी भगवान को काला बताया गया। घन श्याम, सॉरी, घन माने होता है बादल, यानी श्याम भगवान किसके समान काले हैं? बादल के समान काले हैं ना, विशेषता बता रहा ना। लेकिन नहीं, यहाँ घनश्याम किसको कहा गया? तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। तो यानी कौन प्रधान हो गया? भगवान श्री कृष्ण प्रधान हो गए। जहाँ पर अन्य पद आकर प्रधान हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ। कंठ की विशेषता बता रहा है। कंठ कैसा है? नीला है। नील गगन आप लोग पढ़े थे ना, तो नील गगन, वैसे तो नीलकंठ भी होगा।
लेकिन नहीं, नीलकंठ में होता क्या है, यहाँ कंठ तो नीला है ना, लेकिन नीलकंठ किसे कहा दिया गया, भगवान शिव को। समुद्र मंथन के समय याद करिएगा, जब 14 रत्न मिलते हैं तो उसमें एक रत्न आया था, कौन, विष भी आया था ना, विष भी। अब भगवान शिव बोले कोई नहीं पिएगा, लाओ इसको हम पी ले जाते हैं, पिए और विष को कंठ पर रोक लिए तो वहां पर क्या हो गया, आपका कंठ नीला हो गया, इसलिए इनको क्या कहा दिया गया, नीलकंठ। देखिए मैं तो सदा से विरोधी रहा हूँ हर चीज़ को। देखिए कहते हैं ना कि फूलों में साज होता है, गीतों में राग होता है, गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि चाँद में भी दाग होता है। तो यहाँ पर हर किसी में बुराई ना, बुराई तो हर किसी में होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें बुराई ना हो, सब में बुराई है ना। तो याद करिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि दारू नहीं पीते, हालांकि हम न तो दारू पिए न तो मैं मांस भी नहीं खाता हूँ, मैं सदाचार जीवन व्यतीत करता हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन विरोध तो मैं करता हूँ। अगर दारू भी पीने वाला दारू को सीमित मात्रा में पिए तो वह कभी नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वह भी एक रत्न है। याद करिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक रत्न निकला था, कौन, सोम रत्न। सोम रत्न को ही क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, दारू। उसका रूप बिगाड़ दिए लोगों ने उसका अति सर्वत्र वर्जित, जहां अति होगा वहां वर्जित हो जाएगा। करत अनित कछु डर नाही, ये जही थोड़े दिन माही। श्री रामचरितमानस में कहा गया कि करत अनित कछु डर नाही, ये जही थोड़े दिन माही। जहां अति होगा वहां ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, कोई कुछ भी करे मैं विरोध नहीं करता, लेकिन हाँ सीमित मात्रा में करे। तो वहाँ होता है नीलकंठ, क्या हुआ, विष को पी ले गए भगवान शिव, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। तो दारू पीने वालों को क्या होगा, बस सीमित होना चाहिए। चलिए आते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसे और कहीं कहीं आप देखते हैं पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु आके प्रधान हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, प्रथम आदेश आपका बहुब्रीहि हो जाता है। याद करिएगा, ऐसे कंडीशन में प्रथम आदेश किसका हो जाता है, बहुब्रीहि का हो जाता है, यानी ये सब बहुब्रीहि के आदेश हो जाते हैं। ठीक, तो आज इतना ही बस करते हैं। आगे अब एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे और नए टॉपिक को नए जोश और नए उल्लास में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना बस करते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।